नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल GorijaStudy.9 पे। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण काल के अगले दोनों पार्ट्स को कर रहे हैं, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन अब भी हमने तीनों को एक साथ रखा है ताकि आपको तीनों एक साथ अच्छे से समझ में आए। पूरा पाषाण काल के सथलों के लिए, क्योंकि हमने पिछले वाली वीडियो में पूरा पाषाण काल के सथलों को नहीं किया था, इसलिए इसके केवल सथल को करने के लिए हमने इसको इसके साथ रखा है। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, आज की वीडियो में हम इन तीनों को देखेंगे। हमने पाषाण काल के टॉपिक को उठाया जिसे स्टोन एज भी कहते हैं, ये पत्थरों का काल, पाषाण काल। पाषाण काल के तीन पार्ट्स हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के स्वयं के तीन पार्ट्स हैं जो हमने पिछले वीडियो में कर लिए थे। तो आपको वो तीनों पार्ट्स एक साथ जानने हैं या पूरा पाषाण काल को कंप्लीट करना है तो आप पिछले वाले वीडियो को देख सकते हैं। अब करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 5 लाख से 10,000 ईस्वी पूर्व। ये इतिहास का सबसे लंबा समय घेरा हुआ है, यानी 99% हिस्सा पूरा पाषाण काल ने घेरा हुआ है कंप्लीट इतिहास का। अब देखते हैं पूरा पाषाण काल के समय जो आदि मानव था वो पूरी तरह असभ्य था तथा शिकारी मानव था। उसका जो मुख्य कार्य था वो आखेटक मतलब शिकार करना था। वो एक जगह से दूसरी जगह अपने भोजन की तलाश में भटकता रहता था, इसीलिए इसे खाद्य संग्राहक भी कहा गया है। इस समय जो मानव शिकार के लिए औजार प्रयोग करता था वो स्फटिक, क्वार्टजाइट, चर्ट पत्थर के बने हुए थे तथा औजारों का साइज बड़ा था। उसने औजारों में कोई सुधार नहीं किया था। वो जैसे तैसे पत्थर उठा के अपने शिकार को मार लेता और कच्चा मांस खाता था। पूरा पाषाण काल के समय ही आग की खोज हुई थी, परंतु मनुष्य को, उस समय के मनुष्य को आग का सही प्रयोग करना नहीं आता था। ठीक है, अब इसके सथल देख लेते हैं। भीमबेटका नामक स्थान है जो एमपी में है। यहां से सबसे प्राचीन चित्रकारी के अवशेष मिले हैं। भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में है, वहां से सबसे प्राचीन चित्रकारी के अवशेष मिलते हैं। अतीरम पक्कम एक जगह का नाम है जो है तमिलनाडु में, और एक है हथनोरा जो है मध्य प्रदेश में। यहां से पूरा पाषाण कालीन मानव कंकाल के साक्ष्य मिलते हैं। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल को। यह 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक रहा था। जो पूरा पाषाण काल था इसमें ज्यादा ही मान लो बर्फ ढकी होने के कारण मानव ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया, लेकिन इसका समय काल जो है बहुत लंबा है। तो जब पूरा पाषाण काल समाप्त हो रहा था और मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो रही थी, तब क्या हुआ, जो बर्फ थी वो पिघलनी स्टार्ट हो गई और एक नई जगह मिली मानव को प्रगति करने के लिए। तो इस समय जलवायु परिवर्तन होने के कारण मानव कुछ आगे बढ़ा और इस समय का मानव सभ्य हुआ। ठीक है, पूरा पाषाण कालीन मानव था वो बिल्कुल पूरी तरह असभ्य था, लेकिन जो मध्य पाषाण कालीन मानव था वो कुछ सभ्य हुआ और उसने पशुपालन की शुरुआत की थी। ठीक है, पशुपालन की एक छोटी सी शुरुआत उसने की थी, लेकिन जो पशुपालन पूरी तरह से किया था, सही शुरुआत की थी, वो की थी नव पाषाण काल के लोगों ने। मध्य पाषाण काल के समय जो औजार थे वो बिल्कुल सूक्ष्म छोटे हो गए थे, नुकीले हो गए थे। इसी कारण इसको माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। जो इस समय के औजार थे मध्य पाषाण काल के, वो स्फटिक, कार्नेलियन, अग्रेट के पत्थर से बने हुए थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल के लोगों को
आग का सही प्रयोग करना आता था। इन्होंने आग के सही प्रयोग को सीख लिया था कि आग को किस तरह प्रयोग करना चाहिए। मध्य पाषाण काल के लोगों ने तीर कमान का आविष्कार भी कर लिया था। ठीक है, अब इसके महत्वपूर्ण स्थल देख लेते हैं। बागौर है राजस्थान में और आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में। बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन मानव ने पशुपालन की शुरुआत की थी, तो उसके साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं? बागौर राजस्थान, आदमगढ़ एमपी से। ठीक है, एक जगह का नाम है सराय नाहराए जो पड़ता है यूपी में। ठीक है, यहां से 37 नरकंकाल के साक्ष्य मिले हैं। यहां से 37 नरकंकाल के साक्ष्य मिले हैं और उन 37 नरकंकालों में 4 नरकंकालों को एक साथ दफनाया गया है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि 4 नरकंकाल एक साथ कहां पर दफनाए हुए मिले थे, या 4 नरकंकाल एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले? तो ये मिले सराय नाहराए जो पड़ता है यूपी में। ठीक है, अगला है चूल्हे में जली हुई हड्डियों के साक्ष्य भी सराय नाहराए से मिले हैं। तो जली हुई हड्डियां मतलब इस समय के लोगों को आग का प्रयोग करना आता था। ठीक है, एक जगह का नाम है मेहदहा जो पड़ता है यूपी में। ठीक है, वहां से हड्डी के उपकरण और हड्डी के बने हुए आभूषण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन मान लो आ जाए कि हड्डी के उपकरण या हड्डी के बने आभूषण के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं मेहदहा जो पड़ता है यूपी में। ठीक है, यही से एक और साक्ष्य मिला है युगल समाधान का साक्ष्य कि नर नारी को इकट्ठा दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है? युगल समाधान का साक्ष्य मिला है मेहदहा से। ठीक है, नवपाषाण काल इसे नियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका जो समय था यह 7000 से 4000 ईसा पूर्व तक रहा था। नवपाषाण काल के समय पशुपालन की सही शुरुआत हुई थी। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पशुपालन की आरंभिक शुरुआत कर दी थी, लेकिन सही रूप में जो पशुपालन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी नवपाषाण काल में। पशुपालन की सही शुरुआत हुई तो मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। ठीक है, नवपाषाण काल के मानव ने एक सबसे बड़ी शुरुआत की थी, वो थी कृषि की शुरुआत। जब कोई व्यक्ति खेती करता है या कृषि की शुरुआत करता है तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी तो उसको एक जगह टिक कर रहना पड़ेगा। तो कृषि की शुरुआत के साथ ही मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई और उसने स्थायी रूप से रहना आरंभ कर दिया। नवपाषाण काल में ही एक सबसे बड़ी खोज हुई जो मानव के जीवन को गति प्रदान करती है, पहिए की खोज। पहिए की खोज किस काल में हुई? यह हुई थी नवपाषाण काल में। ठीक है, इस समय का जो मानव था वो पूरी तरह सभ्य हो चुका था। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ साक्ष्य देख लेते हैं, इसके महत्वपूर्ण स्थान देख लेते हैं। मेहरगढ़, जो मेहरगढ़ है वो पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक प्रांत में। ठीक है, यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ऐसा कौन सा स्थान है जहां से कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो उसका नाम है मेहरगढ़ जो पड़ता है पाकिस्तान के बलूचिस्तान नामक प्रांत में। ठीक है, लेकिन हाल ही की खोज हुई है जो नवीनतम खोजों के आधार पर है, उसका नाम है लहुरा देव जो यूपी के संत कबीर नामक जगह पर पड़ता है। ठीक है, यूपी के संत कबीर नामक नगर में एक जगह का नाम है लहुरा देव जहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आजकल भी क्वेश्चन में जब ये क्वेश्चन आता है कि कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं,
तो ऑप्शन में आपको मेहरगढ़ ही मिलेगा। अगर लहुरा देव मिले तो आंसर लहुरा देव होगा, अगर लहुरा देव ना मिले तो आंसर मेहरगढ़ होगा। एक और जगह है जिसका नाम है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहां से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास मीन्स गर्त में वास, गर्त गड्ढा, गड्ढे में वास, गड्ढे में रहना। गड्ढे में रहने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? ये मिले हैं बुर्ज होम जो पड़ता है जम्मू कश्मीर में, और यहां से साक्ष्य मिले हैं गर्तावास के, मनुष्य के गड्ढों में रहने के साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। अगला एक और साक्ष्य मिला है यहीं से, बुर्ज होम से ही, कि कब्रों में कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया है। ठीक है, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने के साक्ष्य किस जगह से मिले? वो मिले बुर्ज होम जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, एक जगह और है जो यूपी में है, इसका नाम है चौपानी मांडो, जहां से सबसे प्राचीन मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्राचीन मृद भांड, मृद मीन्स मिट्टी और भांड मीन बर्तन, तो मिट्टी के बर्तन। ठीक है, सबसे प्राचीन मृद भांड किस जगह से मिले? तो इसका नाम है चौपानी मांडो जो यूपी में है। ठीक है, इसी के साथ अपने जो पाषाण काल के 3 पार्ट्स हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये समाप्त होते हैं। और एक छोटा सा पार्ट इसका और बचता है जिसे कहते हैं ताम्र पाषाण काल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कोई मिस्टेक है तो कृपया अपना सुझाव पेश करें, कमेंट करके हमें बताएं कि क्या मिस्टेक हुई है, ताकि हम आगे सुधार कर सकें। निरंतर सुधार के साथ एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे आपके साथ गोरिजा स्टडी.9 पे। धन्यवाद।